Good morning, students. Today our topic is the search for genetic material. यानी जब ये चीज़ पता नहीं थी कि what is genetic material, whether it is DNA और प्रोटीन, तो इस सर्च में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए. One of the experiment is Griffith experiment is transforming principle. Experiment of transforming principle. आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ग्रिफिथ का, इसमें उसने वो चीज़ नोटिस की कि देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. बट उसको ये चीज़ कंफर्म इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं हुई थी कि इज इट डीएनए और समथिंग एल्स. पर बस उसने उसको ये चीज़ उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया कि देयर इज समथिंग जो कि चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे में. ठीक है, जैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी वो चीज़ आगे से आगे वो चीज़ चलना शुरू होती है. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जेनेटिक मटेरियल की, अब उसको ये चीज़ पता नहीं थी कि वो डीएनए है, लेकिन उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसके बारे में उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने बताया. So what is this transforming principle? First of all, you must know that what is means this is transformation. Transformation means transfer of genetic material from one organism to other. यानी एक लिविंग एंटिटी से दूसरी लिविंग एंटिटी में ट्रांसफॉर्म होना, जाना. सेगमेंट ऑफ डीएनए. सेगमेंट ऑफ डीएनए इज एक्चुअली transferred from one organism to other organism, another organism. Okay, this is transforming principle. And how did he perform this transforming principle? So work of ग्रिफिथ ने क्या काम किया, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, he took bacterial species. कौन सी ली इसमें? स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है that for his experiment he took Streptococcus pneumoniae. This is a bacteria responsible for pneumonia. ये निमोनिया के लिए बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae. तो इसने इस बैक्टीरिया को दिया he grew this bacteria in a कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम मतलब जैसे कि जैसे ये एक पैट्री प्लेट है, आपने बायोलैब में देखी होगी. ये जो पैट्री प्लेट में कल्चर मीडियम, यानी यहाँ पे ग्लूकोज, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर एंड अदर थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, वो सभी चीजें इस पैट्री प्लेट में डाली जाती हैं, यानी एक लैब कंडीशंस के अंदर. वहां पे ये जो बैक्टीरिया उन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae, उन्होंने उस बैक्टीरिया को यहाँ पे डाला.
इस कल्चर मीडियम के अंदर। तो इस कल्चर मीडियम में क्या किया, वो बैक्टीरिया ग्रो हुआ इन कल्चर मीडियम। जब बैक्टीरिया यहां पे ग्रो हुआ तो उसने क्या पाया, इन कल्चर मीडियम यानी कंट्रोल्ड कंडीशन में इस पेट्री प्लेट में वो सब चीजें डाली जाती हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो है वो फेवरेबल होती हैं। लैब की कंडीशंस, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, इस पेट्री प्लेट के अंदर जो भी इन्होंने मटेरियल डाला होता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो आसानी से मल्टीप्लाई कर सके। तो इस कल्चर मीडियम में क्या हुआ, जब ये बैक्टीरिया ग्रो किए इन दिस कल्चर मीडियम, टू टाइप्स ऑफ bacterial strains were grown। उन्होंने क्या पाया कि दो तरह की बैक्टीरियल स्ट्रेन वहां पे ग्रो हो गई उस कल्चर मीडियम के अंदर। एक उसने नाम दिया एस टाइप स्ट्रेन। स्ट्रेन आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरली जो है वो थोड़े डिफर करते हैं। स्ट्रेन मीन्स नेचर। तो एस टाइप स्ट्रेन मिली एंड आर टाइप स्ट्रेन। ये दोनों के दोनों जो एक्चुअली है बैक्टीरिया एक ही, लेकिन इनमें दोनों की दोनों में एस और आर टाइप स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में थोड़ा सा फर्क आ गया स्ट्रक्चरली। क्या हुआ, दिस एस इज आल्सो नोन एज स्मूथ टाइप और विरुलेंट। विरुलेंट यानी क्या, खतरनाक काफी, यानी जो डेथ या कोई बीमारी कॉज करने वाली है। ये विरुलेंट फॉर्म, खतरनाक फॉर्म थी ये। आर टाइप मीन्स, आर मीन्स रफ बोला गया इसको, या नॉन विरुलेंट यानी ये खतरनाक नहीं थी। वजह क्या है इसके पीछे, एस टाइप स्ट्रेन एक्चुअली, फॉर एग्जांपल दिस इज बैक्टीरियल सेल, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। इन केस ऑफ एस टाइप ऑफ स्ट्रेन व्हाट हैपेंस, this extra mucus, or you can say polysaccharide layer is formed। इसमें पॉलीसेकेराइड की लेयर इसमें बन गई, इस वाले केस में नहीं थी। इसमें ये जो पॉलीसेकेराइड की जो लेयर बनी, इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है, जैसे मान लीजिए अगर ये एस टाइप ऑफ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया जो है जिसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा कोटिंग हुई है, एक्स्ट्रा म्यूकस कोटिंग हम लिखेंगे इसको, अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में एंटर हो जाए, तो इसको किल करना, एक नेचुरली जो एक एनिमल की बॉडी जो होती है उसे, यानी अपनी एंटीबॉडीज के थ्रू इसे किल करना काफी मुश्किल हो जाता है। वजह ये कोटिंग, क्योंकि इस कोटिंग को तोड़ना एंटीबॉडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि एक, जैसे यहाँ पे एक माइस की बात करी गई है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि उसने माइस को, चूहे को लिया था। लेकिन अगर ये जब एंटर हो जाए तो इसको, इस पॉलीसेकेराइड की इस लेयर कोटिंग को तोड़ना मुश्किल हो जाता है एंटीबॉडीज के लिए। एंटीबॉडीज यानी जो इम्यूनिटी, यानी जो एक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी एनिमल के अंदर। तो उस वजह से ये निमोनिया कॉज आसानी से करता है, बहुत जल्दी फैलता है। इस वाले केस में क्या है, यहाँ कोई ऐसी लेयर है ही नहीं, क्योंकि यानी ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है इस बैक्टीरिया के ऊपर। ओके, सो इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द बैक्टीरियल बॉडी। बट here in this case, R type strain, there is no such type of mucus coating or polysaccharide coating. Thus, it is very easy for antibodies to destroy this bacterial strain. तो जब ये एंटर करेगी तो ये निमोनिया जो है वो कॉज नहीं कर पाएगी किसी भी एनिमल या
ह्यूमन बीइंग के अंदर जाके, लेकिन ये कॉज करेगा, वजह दिस प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर दिस बैक्टीरियल बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज विरुलेंट फॉर्म, दिस इज नॉन विरुलेंट फॉर्म, यानी ये हानिकारक या खतरनाक नहीं है, ये हानिकारक और खतरनाक है। अब एस और आर टाइप ऑफ स्ट्रेन, स्मूथ और रफ टाइप ऑफ स्ट्रेन, विरुलेंट और नॉन विरुलेंट और टाइप ऑफ स्ट्रेन को उसने क्या किया, इंजेक्ट किया इन द माइस। अब देखिए, अब उसने क्या किया, हमारे पास ये आ गया, दिस इज एस टाइप स्मूथ और विरुलेंट, आर टाइप और नॉन विरुलेंट। क्या किया, इंजेक्ट इन माइस। जैसे मान लीजिए कि ये, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा इसका, मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूं, माइस इंजेक्ट हुआ दोनों में दोनों इसमें। जब एस टाइप ऑफ विरुलेंट में, एस टाइप ऑफ विरुलेंट जो बैक्टीरिया स्ट्रेन थी, जब उसमें इस माइस में इंजेक्ट करी गई तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, विरुलेंट है, माइस में ऐसी एंटीबॉडीज जो थी, वो एंटीबॉडीज इस कोटिंग को, इस पॉलीसेकेराइड कोटिंग को नहीं तोड़ पाई, तो इजिली निमोनिया क्या हुआ, caused by pneumonia occurred, pneumonia हुआ, finally dead, mice dead, चूहा जो है वो मर गया। In this case, R type non-virulent form, pneumonia did not occur। वजह क्या थी, वजह क्या थी, वजह ये थी antibodies in mice could kill the R-type strain due to not having polysaccharide कोटिंग, यानी उस बैक्टीरियल फॉर्म को मार दिया इसके एंटीबॉडीज ने, चूहे के एंटीबॉडीज ने। फाइनली रिजल्ट क्या आया, माइस लिव, यानी वो जिंदा रह गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, ये फर्स्ट केस आ गया, सिंपली इंजेक्ट किया, माइस डेड बिकॉज ऑफ दिस विरुलेंट फॉर्म। आर टाइप में माइस में वो निमोनिया नहीं हुआ, वजह इसके ऊपर वो कवरिंग होती नहीं है पॉलीसेकेराइड की, तो एंटीबॉडीज ने इजीली उसको, जैसे ही वो बैक्टीरिया एंटर हुआ माइस के अंदर, इन एंटीबॉडीज ने इजीली उस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया, जिससे कि उसको निमोनिया हुआ नहीं, तो ये बच गया, सिंपल। नेक्स्ट, फिर उसने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, फिर एस टाइप जो फॉर्म थी, यानी केस 3 ले लो, एस टाइप, सॉरी केस 2 ले लो, एस टाइप में क्या किया, उसको हीट अप्लाई करी, एस टाइप को हीट अप्लाई करने से क्या हुआ, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया got denatured और you can say inactive हो गया। जैसे हीट अप्लाई करी, करीब करीब इसमें 75 to 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट जो है अप्लाई करी, उस वजह से क्या हुआ, जो डीएनए ऑफ बैक्टीरिया गॉट डीनेचर्ड और इनएक्टिव,
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाट हैपेंड, इससे क्या हुआ, जैसे ही वो इनएक्टिव हुआ, इसे जब इसको इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड माइस क्या था, ली वजह क्या हुई, यानी वो डीएनए ही इनएक्टिव हो गया, उसके जब डीएनए ही इनएक्टिव हो गया तो वो जो बैक्टीरिया था उसकी तो कोई चीजें बचेंगी नहीं, वो भी इनएक्टिव हो गई। जब डीएनए इनएक्टिव हो गया किसी चीज का तो वो बैक्टीरियल बॉडी भी इनएक्टिव हो गई, तो वो कोई भी असर नहीं करेगी माइस में जाके, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड की ढेर भी नहीं बनेगी उसमें। लेकिन जब उसने एस टाइप हीट किल्ड, यानी ये वाला एस टाइप, ये एस टाइप हीट किल्ड है, एस टाइप हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन, दोनों को एक साथ दिया तो क्या हुआ, माइस डेड। कैसे, हीट किल्ड ने तो माइस मरा नहीं था इस वाले केस में, आर वाले केस में वो नहीं मरा था, लेकिन यहां पर इस वाले केस में कैसे डेथ होगी उसकी। अब यहां पे कंक्लूजन आया, डेथ इसलिए हुई क्योंकि एस टाइप ऑफ हीट किल्ड में ये टेम्परेचर हमने अप्लाई किया था तो डीएनए हो गया था डीनेचर्ड। जब इन दोनों को साथ में किया गया तो जो इसका जो डीएनए, जो इसका डीएनए था, वो जो डीनेचर्ड डीएनए था वो ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन में। Transformation of this DNA from S type of S type strain bacteria to this R strain bacteria, and when transformation took place, R strain bacteria acquired the structure of S type of form, virulent form। जैसे ही डीएनए, क्योंकि डीएनए किसका था, एस टाइप का था, जैसे ट्रांसफॉर्म हुआ वो आर स्ट्रेन में, तो आर स्ट्रेन जो पहले सिंपल ऐसे थी उसने भी कोटिंग तैयार कर दी, और जैसे ही कोटिंग तैयार करी रिजल्ट क्या आना था, वही सेम डेड। सो ही प्रूव्ड दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, यानी यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई। याद रखिएगा डीएनए यहाँ पे इनएक्टिव हुआ था, डीएनए खत्म नहीं हुआ है। डीएनए को खत्म करने के लिए करीब करीब जो है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे सिंपल, वहां पे इनएक्टिव हुआ है, डीनेचर्ड हुआ है, बैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ है, सॉरी डीएनए। तो वो डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया उस आर स्ट्रेन में जब उनको इकट्ठा किया गया। जैसे आर स्ट्रेन में वो डीएनए आया, उसने वही चीज एक्वायर कर ली जो इसके एस टाइप की थी, क्योंकि किसका डीएनए आया था, एस टाइप का आया था, ये चीज आई, जैसे वहां गई माइस डेड। दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय फ्रेंड ग्रिफिथ। थैंक यू।